देश के संविधान के 75 साल पूरे हो गए हैं और इसी अवसर पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। भारत के संविधान का संस्कृत और मैथिली में भी विमोचन किया गया। इसका मतलब अब आप संविधान को संस्कृत और मैथिली दोनों भाषाओं में पढ़ सकेंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस के अवसर पर संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। इस आयोजन में पीएम मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहली बार एक साथ बैठे हुए नजर आए। आयोजन की थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान रखी गई। संविधान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। योगी ने कहा है कि कांग्रेस ने संविधान की आत्मा के गले को घोटने का काम किया है। सीएम योगी ने इसके साथ और क्या कुछ कहा है आप स्क्रीन पर सुन सकते हैं। आपने देखा होगा किसी भी संविधान या किसी भी पवित्र कार्यक्रम की आत्मा उसका उद्देश्य होता है। भारत का जो मूल संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिसे 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को अंगीकार किया था, याद करना, उस संविधान में दो शब्द नहीं थे, सेकुलर शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था, सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने चोरी छिपे जब ये देश के नागरिक अधिकार निरस्त किए गए थे, इमरजेंसी थी, तब इन दो शब्दों को भारत के संविधान में डाल करके भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था। और इसीलिए जो लोग देश की जनता को गुमराह करते हैं, उन लोगों को बताए जाने की आवश्यकता है कि देश के प्रति इनके भाव क्या है। इनका चेहरा लोकतांत्रिक दिखता है, लेकिन वास्तव में लोकतांत्रिक नहीं, यह अपनी उस तानाशाही फांसीवादी मानसिकता के तहत काम करने वाले लोग हैं। और जब भी इनको अवसर मिलेगा, ये लोग इससे पहले 1976 रहा, 1975 रहा हो या फिर भारत के बाहर जाकर के भारत के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा सामाजिक रूप से दलित, अति पिछड़ी जाति के लोगों को मिले हुए इन संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने के बारे में किस प्रकार की टिप्पणियां ये लोग करते हैं, ये आज किसी से छुपा हुआ नहीं। और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की धरोहर जो संपूर्ण भारत को, 140 करोड़ भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांधता है, वह है भारत का संविधान। बता दें कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को एक अधिसूचना में 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के तौर पर मनाने की बात कही थी।